तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 32 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारी किसी भी एपिसोड चाहे वो सीजन 5 या सीजन 4 ही क्यों ना हो अगर मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगडोंग और डेविड क्लिफ एम्पायर के बीच में फाइट हुई थी जहां पर टाइगर जियावियान और लिंगडोंग के ब्लड सोल पपेट ने साथ ही साथ लिंगडोंग ने मिलकर पूरे डेविड क्लिफ एम्पायर की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। वहां पर जो डेविड क्लिफ एम्पायर का ट्रू जीनियस सीकुन और वहां पर लेई साथ ही साथ सिहुआन ये सारे लोग काफी ज्यादा घायल थे। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, सालो तुम लोगों ने मुझसे पंगा लेकर बहुत ही ज्यादा एक घटिया वाला काम कर दिया है, आज तुम लोग यहीं पर मरोगे। वहां पर डेविड क्लिफ एम्पायर के सारे कल्टिवेटर्स भी काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि लिंगडोंग ने ही पूरे 3 लोग ने मिलकर ही पूरे उनके डेविड क्लिफ एम्पायर को हरा दिया था। वहां पर जो शिकुन होता है वह लिंगडोंग से कहता है, लिंगडोंग तू हमें ऐसे नहीं मार सकता। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, सालो आज मैं तुम्हारे पूरे डेविड क्लिफ एम्पायर को यहाँ से खत्म कर दूंगा। अगर बाहर तुम्हारे कोई भी एल्डर या किसी बंदे ने चाहे वो डेविड क्लिफ एम्पायर या किसी भी सेट का हो, अगर जब मैं इस एंशिएंट वर्ल्ड से बाहर निकलूंगा ना, अगर उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश किया तो मैं उन हाई लेवल के सेट को भी तबाह कर दूंगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने भाले को उठाता है और सीधे सीकुन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। गाइस इस हॉल में ना 3 हाई लेवल के सेट थे। पहला था डेथ वैली सेट, दूसरा प्री हिस्टोरिक एम्पायर, तीसरा डेविड क्लिफ एम्पायर। जो डेथ वैली सेट का ट्रू जीनियस यानी वहां पर डेथ वैली सेट की एक ट्रू जीनियस एक लड़की थी और प्री हिस्ट्री एम्पायर का एक लड़का था। वो लोग तुरंत लिंगडोंग के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग तुम डेविड क्लिफ एम्पायर के शिकुन और बाकी सभी को जान से नहीं मार सकते हो। वहां पर लिंगडोंग काफी ज्यादा गुस्सा था पर वह जानता था कि डेथ वैली सेट और प्री हिस्ट्री एम्पायर अगर वो सारे लोग अगर लिंगडोंग से फाइट करने लगे ना तो लिंगडोंग उनका सामना नहीं कर पाएगा क्योंकि इन दोनों सेट के पास काफी ज्यादा पावरफुल युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो डेथ वैली सेट के ट्रू जीनियस और प्री हिस्ट्री एम्पायर के ट्रू जीनियस की तरफ देखता है और फिर वो अपने आप को शांत करता है और फिर वह डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन की तरफ देख कर कहता है, सीकुन इस बार तो छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार तुमने मेरे खिलाफ कोई भी चाल चलने की कोशिश की ना तो तुझे और तेरे पूरे डेविड क्लिफ एम्पायर को यहीं पर जमीन में गाड़ दूंगा। वहां पर जो डेथ वैली सेट की लड़की और प्री हिस्ट्री एम्पायर का लड़का होता है ना वह लिंगडोंग से कहता है, लिंगडोंग हम तुमसे दुश्मनी नहीं ले रहे हैं बल्कि हम ये चाह रहे हैं ना कि तुम डेविड क्लिफ एम्पायर को इसलिए ना मारो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल सेक्ट्स आए हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो लोग हाई लेवल के सेक्ट में काफी बड़ी रैंकिंग रखते हैं। अगर वो लोग डायरेक्ट हम लोग से लड़ाई करेंगे ना तो हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम 3 ये डेथ वैली सेक्ट, प्री हिस्ट्री एम्पायर और डेविड क्लिफ एम्पायर अगर तीनों एक साथ मिलकर ना उन सेक्ट से फाइट करेंगे तो पक्का ही हम उनका सामना कर पाएंगे। इसीलिए हम नहीं चाह रहे कि तुम डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन और बाकी सबको मार दो। वहां पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है, जब डेविड क्लिफ एम्पायर के सारे लोग मुझे मारने वाले थे तब इन दोनों ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। अब देखो वहां पर लिंगडोंग कहता है, मैं तो इस बार इन लोग को लास्ट मौका दे रहा हूँ बट इसको समझा देना। उसके बाद वहां से लिंगडोंग जाने लगता है। वहां पर गाइस लिंगडोंग इस एंशिएंट हॉल से इसलिए जा रहा था ना क्योंकि इस एंशिएंट हॉल में जो दरवाजा है वो 3 दिन बाद खुलने वाला था। लिंगडोंग तो यहाँ पर डेविड क्लिफ एम्पायर के लोगों को धमकाने आया था, साथ ही साथ वो अपनी पावर दर्शाने के लिए आया था ताकि कोई भी लो लेवल का सेक्ट या कोई भी हाई लेवल का सेक्ट ना जब इन 3 दिनों तक लिंगडोंग इस प्राचीन शहर में रुके ना तो कोई भी उस पर अटैक करने पर 100 बार सोचे। अगर लिंगडोंग 3 दिनों तक इस प्राचीन शहर में छुप कर आता ना तो बहुत सारे लोग लिंगडोंग को मारने के लिए आते जाते, इसलिए लिंगडोंग बार बार डिस्टर्ब होता रहता। इसलिए लिंगडोंग ने सोचा चलो यहाँ पर जो प्राचीन शहर का सबसे ज्यादा पावरफुल डेविड क्लिफ एम्पायर है ना उसी को मार और एकदम खबड़ा बड़ा बना दिया जाए ताकि जो भी लो लेवल के है ना बंदे वो उस पर मारने के लिए मतलब उसको मारने के लिए उस पर अगर आए भी ना तो एकदम 100 बार सोच कर आए। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो उस हॉल से चला जाता है।
लिंगडोंग की लड़ाई की खबर ना पूरे प्राचीन शहर में फैल जाती है कि लिंगडोंग ने मतलब लिंगडोंग के साथ एक अजीब सा बंदा है। गाइस ये लोग टाइगर जियावियान की बात कर रहे हैं। टाइगर जियावियान आप लोग जान रहे हैं कि उसने अब एक इंसानी रूप धर लिया है। उसी की ये लोग बात कर रहे हैं कि लिंगडोंग के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैकअप है। पहला तो उसके पास है एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का ब्लड सोल पपेट है जिसकी पावर युआन निर्वाणा स्टेज की है। और लिंगडोंग के पास एक अजीब सा बंदा सहायक है जिसकी कल्टीवेशन भी युआन निर्वाणा स्टेज की है। और लिंगडोंग ने तो बहुत ही आसानी के साथ पूरे डेविल क्लिफ एम्पायर को हरा दिया था। अब वो पूरे डेविल क्लिफ एम्पायर को भी जान से मारने वाला था, बट डेथ वैली सेक्ट और प्रीहिस्ट्रिक एम्पायर के इंटरफेयर की वजह से लिंगडोंग ने डेविल क्लिफ एम्पायर को छोड़ दिया। अगर डेथ वैली सेक्ट और प्रीहिस्ट्रिक एम्पायर के लोग लिंगडोंग को नहीं रोकते ना तो पक्का पूरा डेविल क्लिफ एम्पायर ही एकदम खत्म हो चुका होता। पूरे प्राचीन शहर में जब ये खबर फैलती है ना तो सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ। लिंगडोंग एक कमरे में बैठकर इस टाइम कल्टीवेशन कर रहा होता है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग के सामने आ जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और ये जो सीकुन है ना वो मुझे लगता है फिर से तुम पर अटैक करेगा। सीकुन को कम मत समझना, सीकुन युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है और मुझे ऐसा लगता है ना वो कुछ टाइम बाद युआन निर्वाणा स्टेज को भी ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा के सेकंड लेवल को अचीव करना चाहेगा। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया ना तो हम लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे। वो ऐसा करे उससे पहले तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होना होगा, यानी तुम्हें निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करना होगा और तुम्हें टाइगर जियावियान को ना मिनिमम तो निर्वाणा स्टेज के सेकंड लेवल तक ब्रेक थ्रू कराना होगा। इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे और ऐसा रिसोर्सेस हमें एंशिएंट वर्ल्ड के खजाने में ही मिल पाएगा। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें प्राचीन शहर की रात का सीन दिखाया जाता है। रात में बहुत सारी अजीब सी आभाएं एक जगह पर इकट्ठा हो रही होती है। गाइस ये लोग किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई लेवल के सेक्ट के बंदे थे। वहां पर एक बंदा कहता है वो लिंगडोंग तो काफी ज्यादा भयानक निकला यार। हमने नहीं सोचा था कि वो एक लो लेवल का सेट का बंदा होकर ब्लड डेविल क्लिफ एम्पायर को हराने में कामयाब हो जाएगा और उसके पास तो काफी ज्यादा खतरनाक समर्थक भी है। तभी उन्हीं ग्रुप में से एक लड़की बोलती है लिंगडोंग ने मुझसे भी पंगा लिया है बट वह मेरे हाथों बचेगा नहीं। और गाइस हमें इस लड़की का चेहरा दिखाई दिया जाता है। यह वही लड़की थी, आपको याद होगा ना लिंगडोंग जब उस मूर्ति वाले जगह पर फाइट कर रहा था और लिंगडोंग ने चाबी की मदद से एक अजीब से जगह पर टेलीपोर्ट किया था जहां पर वो कब्र थी जहां पर चाबी रखी हुई गई थी खजाने वाली। वहीं पर लिंगडोंग के साथ एक और लड़की आ गई थी जहां पर लिंगडोंग ने उसके साथ फाइट किया था और चाबी की मदद से लिंगडोंग ने उस लड़की को उस डायमेंशन से बाहर फेंक दिया था। गाइस वही लड़की जिसका नाम मोहो लिंग होता है। मोहो लिंग किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई लेवल की सेट की ना मेंबर है। वहां पर तभी दूसरा बंदा बोलता है लगता है उस लड़के ने आपके साथ बदतमीजी करके बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया, अब वो पक्का बचेगा नहीं। तभी वहां पर वो लड़की बोलती है लिंगडोंग टैलेंटेड तो है बट उतना ज्यादा वो टैलेंटेड नहीं है कि वो निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। और गाइस मैं आपको थोड़ी देर में निर्वाणा रैंकिंग के बारे में बताता हूँ। वो लड़की बोलती है मोलिंग वहीं पर हम जहाँ से आ रहे हैं ना वहां पर एक लो लेवल का सेट का बंदा वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हुआ है और तुम लोग जान रहे हो ना उस बंदे ने एक बहुत ही ज्यादा प्राचीन सेट का विरासत प्राप्त किया जिसके कारण उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वह पक्का निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और गाइस जो निर्वाणा रैंकिंग होती है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक फाइट होती है। गाइस आप लोग को याद होगा कि लिंगडोंग जब इस एंशिएंट वर्ल्ड में आया था ना तब उन लोग को 1 साल का समय दिया गया था ताकि वो लोग कल्टीवेशन करके अपनी पावर बढ़ा सके और अभी लगभग 6 से 7 महीने बाकी थे और 6 से 7 महीनों बाद एक कंपटीशन होगा जिसे निर्वाणा रैंकिंग कहा जाता है। इस निर्वाणा रैंकिंग में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना पार्टिसिपेट करने के लिए वो है निर्वाणा लेवल 2 का ब्रेक थ्रू। मतलब गाइस किसी बंदे को अगर निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट करना है ना तो उसे अगर क्वालिफाई उसमें थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसे कम से कम निर्वाणा के लेवल 2 का होना चाहिए। और गाइस निर्वाणा के फर्स्ट लेवल को हम लोग युआन निर्वाणा स्टेज कहते हैं। निर्वाणा में टोटल 9 रैंकिंग होते हैं। मतलब आपको अगर निर्वाणा में पार्टिसिपेट करना है ना तो कम से कम आप निर्वाणा लेवल 2 के कल्टीवेटर होने चाहिए। और गाइस ये काफी ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी कल्टीवेटर्स देखे हैं ना
वो सारे निर्वाणा की लेवल 1 यानी युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं। आप ही सोचिए निर्वाणा रैंकिंग कितनी ज्यादा भयानक होगी। गाइस, जो निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने का मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो निर्वाणा लेवल का है। मैंने आपको गलत बता दिया, बट निर्वाणा लेवल का अगर कोई भी बंदा पार्टिसिपेट करता ना, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं की जाती है। मतलब वो जैसे इंटर करेगा ना अपने पहले अपोनेंट से, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी मतलब अगर आपको थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करना ना, तो कम से कम आपकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 2 का होना चाहिए। और ये एक काफी ज्यादा पावरफुल रैंक है। अगर लिंगडोंग निर्वाणा लेवल 2 को अचीव कर लेना था ना, तो पूरे वो ग्रेट यान डायनेस्टी में सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा। यहाँ तक कि जहाँ से लिंगडोंग आया है ना, ग्रेट यान डायनेस्टी, उसका जो रॉयल फैमिली है ना, उसका किंग भी केवल निर्वाणा के लेवल 1 है, यानी एक युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है। उसके बाद वो सारी पावरफुल अभाएं वहां से गायब हो जाती हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग फिर से प्राचीन हॉल में आया हुआ था, जहां पर डेथ वैली सेट के सारे लोग, प्री हिस्ट्रिक एम्पायर के सारे लोग, डेविड क्लिफ एम्पायर के सारे लोग और बहुत सारे ऐसे ना, मतलब बहुत सारे लोग, जितने लोग भी ना इस खजाने को पाना चाहते ना, वो सारे लोग इस दरवाजे का खुलने का इंतजार कर रहे थे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि खजाने को कितने लोग लूटना चाहेंगे। मतलब अगर दरवाजा खुलेगा तो कितने लोग लूट कर, मतलब जितने भी पीछे लोग हैं वो सारे लोग खजाने को लूटना चाहेंगे क्या? तो गाइस, खजाना ऐसे नहीं मिलेगा। जब चाबी लगाकर दरवाजा खोला जाएगा ना, तो उसके अंदर एक अलग से डायमेंशन है। उसी डायमेंशन के अंदर कहीं खजाना है, बट किसी को नहीं पता कि आखिर उस डायमेंशन के अंदर खजाना कहाँ है। मतलब आप समझ सकते हैं ना, जब दरवाजा खुलेगा तो एक बहुत ही बड़ी दुनिया उसके अंदर है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरे हैं। वहां पर हर जगह ना बहुत ही ज्यादा खतरे हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना, वो अपना चाबी फिर से ले जाकर दरवाजे पर लगा देता है और डेथ वैली सेट की वो लड़की, प्रीहिस्ट्रिक एम्पायर का वो लड़का, और जो शिकुन होता है ना डेविड क्लिफ एम्पायर का, वो भी ले जाकर चाबी को दरवाजे पर लगा देता है। जैसे चारों चाबी आपस में मिलती है ना, वहां पर तुरंत वहां पर एक काफी खतरनाक आभा फैलने लगती है और वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और कुछ टाइम बाद वह दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के अंदर से एक काफी ज्यादा भयानक आभा निकल रही होती है। सारे लोग दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं और वो लोग दरवाजे के अंदर एक अलग से ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वह दुनिया ना एकदम बहुत ही ज्यादा अजीब थी। हर जगह ना दरारें थी। ये कोई नॉर्मल दरारें नहीं, बल्कि टाइम एंड स्पेस की दरारें थी। अगर इसके अंदर कोई खिंच गया ना, तो उसकी बॉडी का तिनका भी नहीं बचेगा। और ये सारी दरारें इसलिए बनी थी ना, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा फाइट हुई थी। मतलब कोई बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हुई थी। इस बैटल का नतीजा यह था ना कि आसपास आसमान में ना टाइम एंड स्पेस की दरारें बन गई हैं और इन दरवाजों का ग्रेविटी काफी ज्यादा खतरनाक है। वहां पर सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में खजाने को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। गाइस, इस दुनिया में ना बहुत सारे खजाने थे। मतलब जब लिंगडोंग रास्ते में चल रहा था ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा प्राचीन सेट के जैसे नहीं, जब किसी सेक्ट में एंटर करो तो वहां पर उसका बोर्ड लगा होता है, उसे वहां पर बहुत सारे बोर्ड्स लगे थे। मतलब इस दुनिया में ना बहुत सारे सेक्ट थे जो काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनमें से कुछ एविल सेक्ट है, कुछ ऐसे बहुत सारे सेट्स के नाम लिंगडोंग को दिखाई दे रहे थे। ये सारे जो सेट के बोर्ड थे ना, वो इधर उधर उड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जब वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हुई थी ना, तो यहाँ पर जितने भी सेक्ट थे वो सारी चीजें तबाह हो गई थी। अब चारों तरफ ना बहुत सारी मतलब आकृतियां इधर उधर दूर रही थी। लिंगडोंग एक सेट के बोर्ड को टच करता है। वह बोर्ड इतना ज्यादा पुराना था कि लिंगडोंग के टच करते ही वो सारा बोर्ड मतलब तुरंत अचानक से मिट्टी का ढेर बन जाता है। आप ही ये सोचिए कि बहुत ही ज्यादा पुरानी बातें हो चुकी हैं और यहाँ की जो भी चीजें थी ना, वो सड़ गल चुकी है। लिंगडोंग को बहुत सारी आइकॉनिक लेवल की चीजें दिखती हैं, बट वो सारी मिट्टी की ढेर बन चुकी थी। मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक यहाँ पर फाइट हुई थी। तभी जो लिंगडोंग होता है ना, वो दूर आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। तभी लिंगडोंग को अपने सामने एक लाश दिखती है। उस लाश के चारों तरफ ना 1 किलोमीटर तक पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। मतलब हर एक चीज धूल उल बन चुकी थी। तभी लिंगडोंग उस लाश के पास जाता है। लिंगडोंग उस बंदे की बॉडी देखता है। वह जो बंदा था ना, वो एक नॉर्मल आदमी से नहीं, एक नॉर्मल बंदा लग रहा था। मतलब इस वर्ल्ड का एक नॉर्मल बंदा था। उसने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, बट उसकी बॉडी पर ना एक सुनहरा रंग चमक रहा था।
वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं, लिंगडोंग ये जो बंदा था ना वो निर्वाणा की लेवल 6 का कल्टिवेटर था। वहां पर लिंगडोंग उस बंदे की बॉडी देखता है। लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक था क्योंकि यह एक नॉर्मल बंदा लग रहा था, मतलब इस दुनिया का एक नॉर्मल रहने वाला लग रहा था, बट उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा की लेवल 6 की है। और इस बंदे की मृत्यु इसलिए हुई थी ना क्योंकि यह बंदा निर्वाणा की लेवल 6 को ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा की लेवल के 7 को अचीव करना चाहता था। बट जो इस पर हेवनली क्लैश मतलब निर्वाणा क्लैश हुआ था ना, इस पर आसमानी बिजलियां जब गिरी थी तब वो उसको नहीं झेल पाया, जिसके कारण इस बंदे की मृत्यु हो गई। और मरने से पहले इस बंदे की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकला था, जिसके कारण 1 किलोमीटर का सारा चीज ना मतलब धूल ही धूल बन गया। वहां पर लिंगडोंग उस बॉडी को देख रहा था और कहता है यहाँ पर एक नॉर्मल बंदा भी निर्वाणा के लेवल 6 का कल्टीवेटर था। वहां पर लिंगडोंग काफी ज्यादा शौक था क्योंकि उसने अपने जीवन में भी कभी निर्वाणा के लेवल 6 का कल्टीवेटर नहीं देखा था। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना उस बंदे की बॉडी को टच करता है और अचानक से उस बंदे का पूरा बॉडी ना धूल धूल बन जाता है। बट लिंगडोंग को उसकी बॉडी के अंदर से ना एक अजीब सा चीज मिलता है। लिंगडोंग कहता है ये क्या है, तभी लिंगडोंग के पीछे से आवाज आती है ये तो बॉडी ऑफ शिकुरा है। और गाइस बॉडी ऑफ शिकुरा क्या और आखिर लिंगडोंग के पीछे कौन है, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही डाल दूंगा। अगर आप जल्द से जल्द मार्शल यूनिवर्स के सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो पेड टेलीग्राम पर ज्वाइन होना ना भूलें। नीचे फ्री टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाइए और केवल लिखे सब्सक्रिप्शन में आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा।